Hello students, myself is Ashish Mishra and once again I am in front of you to teach you the lesson our extended family, lesson number 2, book class 4. In the previous video we had studied that apart from our family we have other family members also. पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, अपने फैमिली मेंबर्स जिसे कि न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं या इमीडिएट फैमिली भी बोलते हैं। तो उसके अलावा भी हमारे अन्य परिवार के सदस्य हैं। अपने फैमिली में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? माता पिता यानी आपके माता जी, पिताजी, आपके भाई बहन, और इसके बाद और कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो सिर्फ यही है। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हैं, विस्तृत परिवार की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं? आपके चाचा चाची आ सकते हैं, आपके मामा मामी जी आ सकते हैं, और आपके जो मामा मामी के लड़के हुए, ममेरा जो भाई हुआ, ममेरी बहन हुई, ये सारे के सारे जो है एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं। हालांकि वो आपके साथ नहीं रहते, वो अन्य जगहों पर रहते हैं। आप उनसे मिलने के लिए कभी कभार जाते हैं या फिर वो आपसे मिलने के लिए आते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी एक ऐसा फैमिली मेंबर जो कि आपके परिवार का सदस्य तो है लेकिन आपके साथ में नहीं रहते हैं, वैसे फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। अब इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैमिली मेंबर्स के साथ मिलना जुलना कब होता है? जब कोई बर्थडे पार्टी हो रही होती है, शादी का समारोह हो रहा होता है, तो हम लोग अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली को आप दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं। दूर के रिश्तेदार यानी जो आपके परिवार में के सदस्य तो हैं लेकिन आपसे बहुत दूर रहते हैं। वो जैसे फूआ जी, फूफा जी, मामा जी, मामी जी, नाना जी, नानी जी, चाचा जी, चाची जी, ये सारे, मौसी, मौसा जी, ये सब लोग। अब फैमिली बॉन्डिंग क्या कहलाती है? परिवार जो है, बहुत आपके परिवार का बहुत सारा रोल होता है। ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में आपकी मदद करता है और किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी मानव जीवन का यह एक फाउंडेशन है, आधार है। यहाँ पर आप डिसिप्लिन सीखते हैं, सामाजिकता के नियमों को सीखते हैं अपने परिवार के अंदर में। जैसे आपके घर में कोई भी आपके जान पहचान के या कोई भी अग्रज आते हैं तो आपको सबसे पहले, छोटे में आपको याद होगा, आपके माँ पिताजी प्रणाम करना सिखाते हैं। प्रणाम करो या गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, इस प्रकार की बातें। तो ये सारी बातें हम परिवार से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? हम अपने परिवार की संस्कृति और हमारा जो रीति रिवाज है उससे। रीति रिवाज, संस्कृति क्या है? पूजा मनाने का त्यौहार। आप जो त्यौहार मनाते हैं वो दूसरे लोग नहीं मना पाते हैं। ये और उस पूजा में कौन कौन से विधान होते हैं आपके परिवार को पता होता है। जब आप उस पूजा को करते हैं तो आपको पता चलता है। तो ये संस्कृति और आपका ट्रेडिशन है। और आपके परिवार का, परिवार के सदस्यों के साथ जो लगाव होता है वो किस चीज़ से वो लगाव बढ़ता है? तो एक बॉन्ड ऑफ लव से, एक स्नेह के बंधन से जुड़ा हुआ होता है। और जहाँ पर भी परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, वहाँ पर परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो पिछले चैप्टर में इसका अर्थ ये हुआ कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने खुशहाल परिवार के लिए हम लोगों के बीच में क्या होना ज़रूरी है? तो फैमिली बॉन्डिंग होना ज़रूरी है।
एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने परिवार में मिलजुल करके रहेंगे तो ही हम अब समाज में मिलजुल करके रह सकते हैं, ये नियम है। चलिए अब चढ़ते हैं आगे की ओर। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आइए देखें इस वीडियो में क्या दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है और परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल जाता है। सॉरी फॉर इंटरवेशन। फैमिली टीचेस अस होम इज द सेंटर ऑफ फैमिली एक्टिविटीज। घर जो है किसी भी पारिवारिक क्रियाकलाप का एक केंद्र है। एल्डर्स इन अ फैमिली केयर फॉर द चिल्ड्रेन। परिवार के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर हैं, जो हमसे अग्रज हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं। दे प्ले विद द चिल्ड्रेन एंड हेल्प इन देयर स्टडीज़। वो बच्चों के साथ खेलते भी हैं और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई में उनकी मदद भी करते हैं। दे टीच चिल्ड्रेन गुड मैनर्स। वो अच्छी बातें सिखाते हैं। हाउ गुड मैनर्स में क्या क्या, हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, अभी तुरंत मैंने बात की थी कि अपने से अग्रजों का सम्मान हम कैसे करें। एंड बी पोलाइट एंड कॉर्टियस विद अदर्स। और दूसरों के साथ हम विनम्र और सद्भावपूर्ण तरीके से कैसे रह सकते हैं, यानी दूसरों के प्रति हम विनम्र कैसे रह सकते हैं, ये भी परिवार के द्वारा हम सीख सकते हैं। चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट्स फ्रॉम द एल्डर्स। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल और साथ ही साथ यहाँ आने वाले आगंतुक मेहमानों का भी ख्याल रखना सीखते हैं अपने परिवार के ही माध्यम से। द फैमिली वैल्यूज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स शेयर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ हाउस। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और अपने अपने कार्य होते हैं। द एडल्ट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर रोल मॉडल्स। जो भी परिवार के वयस्क व्यक्ति होते हैं वो परिवार के रोल मॉडल कहलाते हैं। फॉर द यंगर वंस, और जो सबसे छोटे हैं वो क्या करते हैं, दे सेट एग्जाम्पल। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गिव इंस्ट्रक्शन, यानी जो एडल्ट हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल सेटअप करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। एंड टीच गुड वैल्यूज एंड डिसिप्लिन टू द यंगर मेंबर्स। वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो गुड वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना भी छोटों को सिखाते हैं। और यदि आप अनुशासन में नहीं रहते हैं तो आप जानी हुई बात है, आपको ताड़न और प्रताड़न दोनों मिलता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने अपने परिवार के डिसिप्लिन को भंग किया हो और उसके बाद फिर आपको पिटाई लगी हो या डांट लगी हो? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दे हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल ग्रूम्ड एडल्ट्स। और इन्हीं संस्कारों की मदद से आप एक अच्छे वयस्क के रूप में आपका निर्माण होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट ग्रैंडमा सेज हियर। Let's see what grandma says. The family values of each family vary according to the family traditions, customs and religion. हर एक परिवार के
जो वैल्यू हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो उनके पारिवारिक रीति रिवाजों और उनके धर्म के अनुसार जो है वो अलग अलग होते हैं। ये दादी माँ बता रही है। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला जो पैराग्राफ है वो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। अब परिवार का जो स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है, राइट एनी टू वैल्यूज यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। दो ऐसे नैतिक गुणों को लिखें जिससे कि आपने अपने परिवार से सीखा है। और वो आप कहाँ लिखेंगे? निश्चित रूप से आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको सारे जो कुछ भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं स्कूल के माध्यम से वो आपको मिलती रहें। लेट्स प्रोसीड। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। परिवार का स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता है? अर्लियर इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फैमिलीज फादर वॉज द ओनली मेंबर हु अर्न फॉर द फैमिली। अभी भी पहले भी ऐसा होता था कि जो भी भारतीय परिवार होते थे उसमें जो पिता होता था सिर्फ और सिर्फ परिवार के लालन पालन के लिए धनोपार्जन यानी पैसा कमाने का काम सिर्फ पिता के ऊपर होता था। द मदर लुक्ड आफ्टर द हाउस, और माँ घर का देखभाल करती थी। टू केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल किया करती थी। एंड डिड अदर हाउस होल्ड जॉब्स, और साथ ही साथ घर के अन्य घरेलू कामकाज किया करती थी। नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड इन मेनी फैमिलीज, और अब अधिकांश परिवारों में ये स्थिति बदल गई है। बोथ द फादर एंड द मदर गो टू वर्क, अब माता और पिता दोनों ही काम के लिए जाते हैं। एंड ऑल्सो डू हाउस होल्ड जॉब्स टुगेदर, और घर के सारे काम भी दोनों मिल करके करते हैं। वर्किंग कपल्स टेक द हेल्प ऑफ मेड्स, और कामकाजी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं या अगर दोनों आदमी कामकाजी हैं तो वो मेड्स की सहायता लेते हैं। मेड्स मतलब आपके घर में जो काम करने वाली आती हैं उनकी मदद लेते हैं। सर्वेंट्स और क्रेचेस टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, नौकरों की मदद लेते हैं या फिर क्रेचेस की मदद लेते हैं जो कि बच्चों की देखभाल करते हैं। माता पिता जॉब पर गए और बच्चों को देखने के लिए मेड के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इन मेनी जॉइंट फैमिली, अधिकांश संयुक्त परिवार में, द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स, हमारे दादा दादी या फिर घर के अन्य सदस्य, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग कपल्स, तो जो माता पिता बाहर जाकर के काम कर रहे होते हैं उनके बच्चों की देखभाल दादा दादी या घर में मौजूद जो कोई भी परिवार का सदस्य है वो करता है। नाउ ग्रैंडमा, अब दादी माँ पूछ रही है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू स्पेंड सम टाइम विद देयर चिल्ड्रेन, डिस्कस। अब माता पिता को क्यों जरूरी है कि वो कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं? यानी क्या आपके माता पिता आपके साथ खेलते हैं या फिर आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं? कभी आपसे ये पूछते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? माता पिता का समय आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो क्यों? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बच्चों। आप लिखेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अब चलते हैं आगे, डिस्कशन। अब अधिकांश जो न्यूक्लियर फैमिली है यानी जो एकल परिवार हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ
जो पिता होते हैं वो परिवार का सबसे मेजर डिसीजन, जो मुख्य निर्णय होता है, उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। एंड कॉन्सिडर्ड इज द हेड ऑफ द फैमिली, और परिवार का मुखिया उन्हें समझा जाता है। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है, जो संयुक्त परिवार है, उसमें जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, द ओल्डेस्ट इज द वाइजेस्ट, यानी जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हीं से राय ली जाती है। अब आपके परिवारों में जो ओल्डेस्ट लोग हैं वो भी और जो अग्रज लोग हैं वो साथ में मिल कर के निर्णय लेते हैं, और वो सभी मिल कर के बच्चों को बढ़ाने में, उनके अपने ओपिनियन को लेने में, यानी बच्चों से भी ओपिनियन ली जाती है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आपको अपने एक्सप्रेशन, आपको भी बोलने की आज़ादी दी जाती है। यदि कहीं कोई समस्या है परिवार में तो बच्चों को कहा जाता है कि आप भी अपनी राय दें। एंड डिज़ायर्स, और उनकी क्या इच्छाएं हैं ये भी पूछी जाती हैं। दिस हेल्प्स देम टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द एल्डर्स, और इस प्रकार से बच्चों में और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों में एक प्रकार का एक अच्छा संबंध बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, what we have studied so far: mother, father and their children living together in a house form an immediate family. माता पिता और बच्चे जब किसी एक ही घर में एक साथ रहते हैं तो वैसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। ये मैंने शुरू में बताया। उसके बाद an extended family includes those members of the family who live in a separate home, another city or country. एक्सटेंडेड फैमिली यानी दूर दराज के फैमिली मेंबर्स, पारिवारिक आपके जो सगे संबंधी हैं वो वैसे मेंबर होते हैं जो कि जिनका कि अपना दूसरा घर होता है, या फिर दूसरे शहर में उनका घर होता है, दूसरे देश में वो घर होता है, और वो मिलने के लिए यदा कदा आपके पास आते रहते हैं। तीसरा, फैमिली गैदरिंग्स ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, और जब परिवार के सदस्यों का एक जगह जुटना होता है तो इससे क्लोजनेस की अनुभूति होती है, यानी हम एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं इस बात का अनुभव होता है। बिलोंगिंग एंड रेस्पेक्ट बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों के बीच में सम्मान की भावना बढ़ती है। दे हेल्प टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड्स, और इस प्रकार से पारिवारिक रिश्ते जुटते हैं। फोर्थ, आवर फैमिली टीचेज अस गुड वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन, हमारा जो परिवार है वह हमें अच्छे गुणों और साथ ही साथ अनुशासन को सिखाता है। पांचवा, वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड इन अ फैमिली, किसी भी परिवार में आपके कार्यों को और आपके उत्तरदायित्व को, हर एक व्यक्ति की अपने अपने कार्य और अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं जिसे कि उसे करने होते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपका दायित्व है कि आप घर में पढ़ें, घर को अपने साफ रखें, माता पिता के कार्यों में सहायता करें, ये आपका काम है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घर में अगर कुछ सामान घट गया हो, बाज़ार नज़दीक में हो, वहाँ से जा कर के आप सामान लाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ढंग से पढ़ना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनकी बातों को मानना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसीजन मेकिंग इन अ फैमिली शुड इंक्लूड ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, किसी भी परिवार में डिसीजन लेने के लिए परिवार के पूरे सदस्यों का निर्णय लेना या उसमें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यानी यदि परिवार में कोई डिसीजन लेना, निर्णय लेना है, तो उस निर्णय को लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की राय लेनी ज़रूरी है। दिस बिल्ड्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, और इस प्रकार से एक बड़ा ही अच्छा रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है, किसके बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में। स्टूडेंट्स, I do hope you would have understand this lesson
बच्चों मुझे लगता है कि आपने इस चैप्टर को ठीक ढंग से समझ लिया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद सम ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन। इस लेसन में दिए गए एक्सरसाइजेस को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगा। टिल देन डोंट फॉरगेट टू रीड दिस चैप्टर थॉरोली। आप ठीक ढंग से इस चैप्टर को पढ़ें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।